हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है गैल ब्लैडर कार्सिनोमा। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा एक्चुअली बहुत रेयर होता है, लेकिन फैटल होता है क्योंकि इसको जनरली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। इसके सिम्टम्स बहुत देर में पता चलते हैं, तो प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी नहीं आती। तो सबसे पहले समझते हैं इसको। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा इज द मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, बट इट इज द कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ बाइलियरी ट्रैक्ट, यानी बाइलियरी ट्रैक्ट में अगर कैंसर होगा तो वो यही होगा। एंड मेनली ये फीमेल्स में पाया जाता है, खासकर इंडिया के अंदर। ठीक है, कुछ लोग इसको पित्ताशय का कैंसर भी कहते हैं। रिस्क फैक्टर देख लीजिए। रिस्क फैक्टर का निमोनिक है जीएसएफ। जीएसएफ यानी जी फॉर गॉल स्टोन्स। ये मेन कॉज होता है उसका। गॉल स्टोन्स जो क्रोनिक इरिटेशन करते हैं उसकी वजह से ये कार्सिनोमा बन जाता है। एस से हो गया हमारा सैल्मोनेला टाइफी क्रोनिक कैरियर। ये रेयर होता है। एफ से फीमेल जेंडर, फैटी डाइट, फैमिली हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। कई बार क्या होता है, पोर्सलिन गॉल ब्लैडर या कॉन्जाइटल एनोमलीज की वजह से भी होता है। पोर्सलिन गॉल ब्लैडर का मतलब ये हो गया, गॉल ब्लैडर का एक्सेस कैल्सिफिकेशन हो रहा है। एक्सेस कैल्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं सब बहुत इलास्टिक और फ्लेक्सिबल से होते हैं, लेकिन ये एक्सेस कैल्सिफिकेशन की वजह से एकदम रिजिड हार्ड हो जाते हैं। तो उसकी भी एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कुछ केसेस में फीटल टाइम पे हमारे बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया, एनोमलीज आ गई, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं इसका। गॉलस्टोन्स यानी कि गॉलस्टोन से क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, उससे जो वॉल होती है वो इरिटेट हो जाती है और कंटिन्यूस एक इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि स्टोन तो निकल नहीं पा रहा, स्टोन तो वहाँ पे लॉक हो गया है। तो इन्फ्लेमेशन कभी खत्म नहीं होगा, और इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं हो रहा तो बॉडी में बार बार चोट लगी, बार बार बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। तो ये जो रिपेयर का प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता है। और होता क्या है, जब ये इतनी बार होता है तो कई बार इसमें डीएनए डैमेज हो जाता है, और डीएनए डैमेज होते ही आपको पता है कि लास्ट में वो कैंसर ही बनेगा। तो मेन क्या होगा, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया हो रहा है, यानी कि जहाँ पे एपिथेलियम में बार बार रिपेयर हो रहा है वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होनी चालू हो गई। ये हो गई प्री कैंसरस कंडीशन, क्योंकि वो सेल वहाँ के तो थे नहीं, लेकिन कहीं और से वो वहाँ आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे वो कैंसर के सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो एक लाइन में हम उसको कैसे याद रखेंगे, गॉल ब्लैडर की जो दीवार होती है वो बार बार इरिटेट होगी, रिपेयर के टाइम डीएनए गलती करता है जिससे कि कैंसर बन जाता है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं इसकी। क्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको गॉल ब्लैडर वॉल जो है वो थिक मिलेगी, रिजिड मिलेगी। ये सब हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं बहुत इलास्टिक होते हैं, इनमें अगर रिजिडिटी आ रही है तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि कोई ना कोई बड़ी बीमारी हमारी बॉडी में जगह ले रही है। और इसमें क्या होता है, ट्यूमर इन ऑफन इन्फिल्ट्रेट्स लिवर डायरेक्टली, क्योंकि गॉल ब्लैडर की वॉल तो बहुत थिन है और वो उसमें रिजिडिटी आ गई, कमजोर हो गई, तो ट्यूमर सीधे लिवर पे चला जाता है। माइक्रोस्कोपी अगर आप देखेंगे तो आपको एडिनोकार्सिनोमा मिलेगा। एडिनोकार्सिनोमा में ग्लैंड फॉर्म होते हैं जब भी आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, एक तो ये बहुत दिन तक साइलेंट पड़ा रहता है, क्योंकि इसके कोई ऐसा आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो इट इज डायग्नोज यूजुअली वेरी लेट। राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमेन की पेन मिलेगा, नोजिया मिल सकता है, वॉमिटिंग मिल सकता है। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली नोजिया और वॉमिटिंग तो हर बीमारी में मिल सकता है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन इसका बहुत डिफिकल्ट है। जॉन्डिस मिल सकता है अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड है तो। ठीक है, पैल्पेबल मास इन एडवांस स्टेज, यानी अलग से एक मांस का टुकड़ा जो आप अपनी फिंगर से आइडेंटिफाई करते हैं वो मिल जाता है। स्प्रेड कैसे होगा, मोस्टली ये कार्सिनोमा सीधे लिवर पे जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर वॉल थिक होती है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पा सकती। या फिर ये लिम्फ नोड्स पे इफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड से फिर पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम से इसका मेटास्टेसिस हो जाएगा, यानी बहुत दूर के टिश्यूज जैसे लंग और बोन में भी ये पहुंच सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या इसका देखने को मिलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब ये हो गया ब्लॉकेज हो रही है, कहाँ पे, बाइल डक्ट सिस्टम में, यानी पूरा जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो निकल ही नहीं पा रहा, वो बैक चला जा रहा है, जिसकी वजह से येलोइश डिस्कलरेशन हमारे ब्लड में देखने को मिलेगा। कई बार ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कॉज करता है, जिसको हम कोलेंजाइटिस ही कहते हैं। कोलेंजाइटिस में क्या है, इट इज द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इन द बाइल डक्ट। ठीक है, क्योंकि और ये कहाँ से मिलेगा इन्फ्लेमेशन, लिवर और गॉल ब्लैडर से जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो LGS करके इसका निमोनिक बना सकते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पाथवे अगर आप लिख के आएंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। फिर पुअर सर्वाइवल होता है, क्योंकि मोस्टली जो केसेस होते हैं वो उस लेवल पर डायग्नोस होते हैं कि उस मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है।
डायग्नोसिस कैसे होता है, इजी यूएसजी या सीटी स्कैन से कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपको इरेगुलर थिकनिंग मिल जाएगी गॉल ब्लैडर की, और बायोप्सी कराएंगे तो बायोप्सी में आपको एडिनोकार्सिनोमा मिल जाएगा। प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, क्योंकि मोस्ट केसेस काफ़ी लेट डिटेक्ट होते हैं, सर्वाइवल 6-8 महीने का रहता है डायग्नोसिस के बाद। एग्जाम को कीज देख लेते हैं इसमें। कॉमनेस्ट बिलियरी ट्रैक कैंसर कौन सा होता है, हमारा गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इसका किसका है, यानी मेन कारण क्या है गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा का, वो है गॉल स्टोन्स, यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो पड़े पड़े वहाँ पे सड़ जाती है, और जो गॉल ब्लैडर की वॉल है उसको बार बार वो तोड़ती है, बार बार वो बॉडी उसको रिपेयर करना चाहती है, इसकी वजह से डीएनए में मिस्टेक हो जाती है और एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से कैंसर बन जाता है। क्या देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपी में, एडिनोकार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कहाँ फैलता है, सीधे लिवर में, क्योंकि गॉल ब्लैडर वॉल पतली होती है। प्रोग्नोसिस हमने देख लिया, पुअर होती है इसकी। तो बहुत छोटा चैप्टर था, इसी के साथ इसको खत्म